रंगदारी की मांग करने वाले 3 गिरफ्तार, मोबाइल भी हुआ बरामद। भागलपुर जिले के जोक्सर थाना क्षेत्र के एक दवाई दुकानदार से फोन करके रंगदारी की मांग की गई। धमकी दी गई कि रंगदारी नहीं दोगे तो अपहरण कर लूंगा और अगर पुलिस को सूचना दोगे तो बम से उड़ा दूंगा। और इस संबंध में दवाई दुकानदार के लिखित आवेदन के आधार पर जोक्सर थाना में केस दर्ज किया गया। दवाई दुकानदार को लगातार फोन से धमकी दी जा रही थी। इस कांड में गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और उस टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर धमकी देने वाला तीनों व्यक्ति को पुलिस ने मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जिन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें सौरभ कुमार, शिवानंद कुमार, गुलशन मंडल है। यह जानकारी सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी। दिनांक 13 तारीख को जोक्सर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई। घटना की सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक दवाई दुकानदार से 3 लाख की रंगदारी की मांग की गई और ये भी धमकी दिया गया कि यदि रंगदारी नहीं दोगे तो तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लेंगे और यदि पुलिस को सूचना दोगे तो बम से उड़ा देंगे। ये बहुत ही गंभीर मामला था। पुलिस इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर जो टीम बनाई गई, विशेष टीम बनाई गई, जिसमें डीआई टीम थानाध्यक्ष रंजीत, डीआई टीम से राजीव, डीआई टीम से मिथिलेश कुमार चौधरी, डीआई टीम से मुरलीधर शाह, बच्चन और हमारे साथ जो भी टीम है, सीआईटी की टीम है, वो एक विशेष टीम गठित करते हुए इस पर लगातार इसकी निगरानी की गई। लगातार इसके जो भी धमकी आ रहे थे इन चीज़ों को मॉनिटर किया गया और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर छापामारी दल के द्वारा रात भर छापामारी की गई और 3 व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सबसे पहले गुलशन मंडल, जिसके द्वारा ये सारी मैसेजेस किए जा रहे थे, धमकी दिए जा रहे थे, उनको उसके मोबाइल के साथ उसको गिरफ्तार किया गया हाबीपुर क्षेत्र से। फिर शिवनंदन यादव उसके निशानदेही पे शिवनंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है हाबीपुर क्षेत्र से। फिर उसके बाद जो इस पूरे घटना का जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया गया, जो सौरभ कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया भैरवपुर से। इस प्रकार 4 मोबाइल बरामद हुआ है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार पूरे भागलपुर पुलिस के द्वारा इस तरह के जो रंगदार हैं उन सब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी निश्चित की। पहले भी ये लोग सर इस तरह का कहीं पर कांड 3 लोग के बारे में आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। कारण क्या था सर? ये लोग अभी तक पता नहीं चला कि पेशवर हैं क्या है, इनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी बिंदु पर अनुसंधान हो रहा है। जस्ट आज सुबह में ही सबको पकड़ कर लाया गया है और पूछताछ हमारा एक टीम बना हुआ है जो पूछताछ करेगी कि ये पहले भी कोई बर्दाश्त किए हैं या फिर इनके दिमाग में क्या है, फिर ये मांग कर रहे थे, इनसे पूछताछ चल रही है। आवेदक से सर ऐसा कोई संपर्क आवेदक से, सूचक से? और सूचक जो है वो शैलेंद्र शर्मा है, उनसे कोई संपर्क इन्हीं का संबंध इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इन सब पे जाँच चल रही है। क्योंकि थाना क्षेत्र एक ही है, हबीबपुर के वो भी रहने वाले ये लोग भी हैं। हाँ, सब हबीबपुर और अलीगंज के आसपास का ही रहने वाला है। विवाद तो हाँ, तो इन सब जो भी विवाद है या जो भी कारण है इन सब के बिंदु पे जाँच चल रही है। सर आवाज़ किसकी थी? सौरभ ने किया था बात? तो ये नहीं, जो गुलशन मंडल ने किया। हाँ, उसी का फ़ोन था, लेकिन इसका परबत्ता थाना क्षेत्र के जपतेली गांव से एक बच्चा लापता। कहते हैं माँ बाप के लिए उसका संतान ही सब कुछ होता है, पर जिनका संतान पिछले कई दिनों से लापता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर क्या बीती होगी। और ताज़ा मामला नवगोछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के जपतेली गांव का है और घर से सामान लेने के लिए पास के ही दुकान पर राजेश कुमार राय का 14 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार गया था, जहां से वापस नहीं आया। फिलहाल सोनू के पिता ने परबत्ता थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। मैं राजेश कुमार राय, ग्राम जपतेली, थाना परबत्ता। मेरा बच्चा गुम हो गया है। मैं परबत्ता थाना से गुहार लगाना हूँ कि मेरे बच्चा ढूंढने में मदद करे।
प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के द्वारा किया गया मौन प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कोचिंग संस्थान के खिलाफ फरमान वापस लो अन्यथा होगा आक्रोश प्रदर्शन। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग हर दिन नए नए फरमान जारी करते हैं। खासकर जब से के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं तब से शिक्षकों के अंदर एक भय का माहौल बन गया है। अभी तक तो सरकारी शिक्षक परेशान, अब प्राइवेट जारी किया कि कोई भी निजी शैक्षणिक संस्थान 9 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक कोचिंग में बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकते हैं। इससे पूरे निजी कोचिंग संस्थान के संचालकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसको लेकर आज भागलपुर में और पीटीए यानी प्राइवेट टीचर एसोसिएशन द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला गया। प्राइवेट शिक्षण संस्थान के शिक्षकों ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से जुलूस निकालकर मनाली चौक तक मौन जुलूस यात्रा निकाला। पिछले दिनों एक्शन में आए शिक्षा विभाग के अधिकारी के पाठक के फरमान के बाद भागलपुर डीएम ने कोचिंग संचालक को और चेताया था कि आप लोग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग क्लास बंद रखेंगे और उसके विरोध में यह शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च कर आदेश का और विरोध जताया जा रहा है और शिक्षा विभाग के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया और शिक्षकों का कहना है कि और स्वरोजगार हमारा अधिकार है और इससे वह कोई नहीं छीन सकता। वहीं और उन लोगों का कहना हुआ कि और शिक्षा विभाग के अधिकारी के पाठक जल्द कोचिंग संस्थान के खिलाफ दिए गए फरमान को वापस ले अन्यथा आक्रोश मार्च भी निकालेगा। एक जुलूस निकाले हैं मौन प्रदर्शन का। भागलपुर के पूरा भागलपुर के शिक्षक जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं वो आज इस जुलूस में शामिल हैं। सभी शिक्षक शामिल हैं, सारे शिक्षक शामिल हैं। आज से कुछ दिन पहले हम लोगों का मीटिंग डीएम साहब के साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि आपको जो है सरकारी आदेश है कि आप 9 से 4 के बीच आप क्लास नहीं चला सकते। आपको जो है सरकार का नियम आया है, कानून आया है कि आप जो है 9 से 4 के बीच नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा जो और भी है आप निबंधित होंगे। उसके बाद जितना सरकार का कानून है वो सब आप पर लागू होगा। मेरा ये सरकार से अनुरोध है, ये विनती है कि आप हम लोगों को आज तक प्राइवेट टीचर एसोसिएशन को, प्राइवेट शिक्षकों को कोई भी अनुदान नहीं दिए, कुछ भी नहीं। जो भी आज हम लोग किए हैं अपने बल पर, अपना रूम रेंट भरते हैं, अपना सब कुछ अपने बल पर करते हैं। कहीं किसी तरह की कोई व्यवस्था हो जाती है गड़बड़ तो उसको भी हम ही लोग कंट्रोल करते हैं। सारा चीज़ हम लोग करते हैं। इसलिए ये हम लोग को कभी मदद नहीं की सरकार और आज हम लोग को कहनी है 9 से 4 जो है मत पढ़ाओ सब कुछ। अब सरकार अपने स्कूल को सुधार नहीं रही है। वहाँ बच्चे जा रहे हैं, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सब विद्यार्थी अटेंडेंस बना के भाग रहा है। सरकार क्या करना चाहती है? सरकार तो एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहाँ बच्चे ना स्कूल में पढ़ पा रहे, ना कॉलेज में पढ़ पा रहे, ना कोचिंग में पढ़ने दे रहे हैं। ये ऐसी अराजक सरकार आज तक शायद कल्पना के बाहर है, किसी ने नहीं देखा होगा। इतनी अराजकता सरकार किसी ने नहीं देखा होगा और ये बहुत घोर निंदनीय है, बहुत घोर निंदनीय है। इसको इस सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। ये बहुत घटिया कानून है। ऐसे कानून से सरकार की जो है सुधारने की जो व्यवस्था है वो और बदतर हो जाएगी। सरकार पहले अपनी व्यवस्था को सुधार ले, उसके बाद मुझे लगता है, मैंने देखा है भागलपुर में कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती थी, बच्चे जाते थे। उसके बाद जब बच्चे जाते थे वहाँ पर लिखा रहता था कॉलेज रिमेन्स क्लोज ड्यू टू डिस्काउंट। बच्चे लौट के आते थे तब न कोचिंग में जाने लगे। लेकिन क्या कारण हुआ कि बच्चों ने कॉलेज छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया? आपकी स्थिति सही नहीं है। आज भी केवल आपने कानून निकाल दिया है कि जो है आप सब 75% पूरा सबको स्कूल आओ, लेकिन वहाँ पढ़ाई कहाँ हो रही है? न पढ़ाने वाले शिक्षक है, न बैठने की व्यवस्था है। उसके बाद जहाँ बच्चे किसी तरह से कोचिंग पहुँचते हैं वहाँ भी अब नहीं पढ़ने देंगे। ऐसा आपने सुना है कि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था? हाँ, ये तो मूर्खों वाली राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति हो गई। सरकार अपना कुछ सोचती नहीं है और इसी तरह से दंडात्मक कानून हम लोग पर लाती है। ये का परिचय? मेरा नाम AK अमन, भागलपुर टीचर एसोसिएशन। ये मौन जुलूस है, ये सरकार को एक चेतावनी है और एक रिक्वेस्ट भी है कि हम लोग
हम लोग जैसे पढ़ा रहे थे, हमने आपसे कुछ मांग नहीं की है। हम लोग पढ़ा रहे थे, हम लोगों को पढ़ाने दिया जाए, और बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे को भी पढ़ने दिया जाए। अगर बच्चे अपनी इच्छा से स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल में पठन पाठन क्रिया करना चाहते हैं, हम लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ज़बरदस्ती, अभी बच्चों का कुछ दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, बच्चों का सिलेबस का क्या होगा, बच्चे क्या पढ़ेंगे, आप एक टाइम में प्रतिबंधित कर दिए कि 9 से 4 पढ़ा नहीं सकता। सभी शिक्षक जरूरी नहीं है कि 9 बजे से पहले पढ़ाएंगे। कई बच्चियाँ 4-5 बजे के बाद जब अगर क्लास आएंगी तो जाते जाते शाम के 7-8 बज जाएंगे। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन रहेगी? आज सभी अभिभावक, छात्र और शिक्षक सभी परेशान हैं। सरकार बिना सोचे समझे जो नियम ला रही है, कोचिंग नियमावली 2023, उस नियमावली का हम लोग सख्त विरोध करते हैं और ये शांतिपूर्ण विरोध दर्शाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम जेपी उजाला, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। हम लोगों का वही मकसद है, एक मकसद यह है कि कोचिंग को चलाने का जो नियमावली चलाया गया है 9 से 4 बंद रखने का, वह मेन टाइम होता है कोचिंग को चलाने का, इससे हमको बंधित ना किया जाए। दूसरी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन में जो नॉर्म्स है वह कह रहा है बार बार कि 1 मीटर में एक बच्चे स्क्वायर मीटर है। अब सोच लीजिए कि आपके सरकारी व्यवस्था में तो है नहीं, आप हमको कोई योगदान नहीं दे रहे हैं और हमको बांध रहे हैं, यानी कि बेरोजगार बना रहे हैं। एक तो बेरोजगारी उफान पे है और दूसरी ओर आप दूसरे को बेरोजगार बना रहे हैं। ये सरकार की डायरेक्ट नीति है कि कोचिंग को बंद कराना और बेरोजगारी रोड पे लाना, यही उद्देश्य है। आपका परिचय? आशीष रंजन। क्या कर रहे थे? आज हम लोग जो है कि यूनिवर्सिटी गेट से लेकर के यहाँ मनाली चौक तक जो है कि मौन जुलूस निकाले हैं बिहार सरकार की नीति के विरोध में। बिहार सरकार जो है शिक्षा की नीति जो लाए हैं, मैंने कोचिंग एक्ट जो लाए हैं, उस एक्ट में जाकर के जो है कि कुछ ऐसा नीति प्रावधान है जो हम लोग के लिए सही नहीं है। एक तो बच्चे को बैठने के लिए 1 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए, उसके बाद दूसरी बात है जाकर के जो है कि हम लोग जब रियल काम अपना पढ़ा लिखा रहे हैं, कोनो अपराधी तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसमें जाके अपना काम करने में रोक रहे हैं। प्लस हम लोग को अपना मैंने संविधान भी अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है कि कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, तो फिर इसमें व्यवधान डालने वाले आप कौन? मेरा नाम विनय कुमार, ABC क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। पति से तंग आकर नदी में छलांग लगाने का प्रयास, सरपंच ने महिला को बचाया, पुलिस को दी सूचना। पति की पिटाई से तंग आकर जान देने के लिए महिला और श्रीरामपुर पुल से जमुनिया नदी में छलांग लगाने के लिए पहुंच गई। वह छलांग लगाने वाली ही थी कि रास्ते में से गुजर रहे रतिपुर बैरिया पंचायत के सरपंच आशुतोष कुमार उर्फ रंजीत यादव ने और उसे बचा लिया। उन्होंने 112 नंबर पुलिस हेल्पलाइन और नाथनगर थाना पुलिस को सूचना दी। महिला की पहचान नरगा लालू चक के निवासी नवल मंडल की पत्नी पूनम देवी के रूप में हुई है। जा रहे थे, एक महिला देखे पुल के रेलिंग पे चढ़ गई। ग्रामीणों के सहयोग से उसको किसी तरह पकड़ के खींच लिया गया। 1 सेकंड के लिए उसका जान बच गया। उसके बाद हम 112 पे कॉल किए, नाथनगर थाना को कॉल किए, प्रशासन आई और आप लोग आए। किस वजह को लेकर सुसाइड करी थी महिला? उसका पति के साथ विवाद चल रहा है। इसको 3 बच्चा है, पूनम देवी नाम है, पति का नाम नवल मंडल बता रहा है, ग्राम लालू चक वार्ड नंबर 1। जब कोई देखा करे ये दुआरी मारे जे घर ढुका घीची का काल कल कैमरा पैसा तो जांच बेचो तो के लिए कल चलो सब पैसा निकाल के दे दूं अपने माँ बाप के पास जीवे तो बार बार मारता रह जो के मारे जाओ पति मारे जे जबकि घर के हो खराब अफवाह उठाए मार किलवा जैसा पर एकदम रे पति हमरा इने नहीं बोले जे की नाम छ पति के? नवल मंडल। घर कहां छ? लालू चक। तोरो में की नाम छ? पूनम देवी। किस बात को लेकर मारता पति आपका? पति मारे जाए 3 दिनों से काल कल के तो जितना टका जो तो टका पुदिर ले जब 3 गो बाल बच्चा जब पढ़ाई लिखाई छे खिला पिला छे मुंह कमाता छे। कहाँ आए थे भी आप यहाँ? हम जान देने के लिए आए हैं अपना पति के क्या जी का करेंगे जब सब मेरे घर में किसका जगह ना है दिल में तुम जीएंगे किसी के लिए मेरा माँ बाप नहीं है। सास ससुर क्या बोलता है? सास ससुर सब एक बन के मेरे पति से मरवाता है नहीं मरता है कहते देखिए मौगी को भरवा जब मार रहे तो मौगी को भरवा जब उसके इधर बोल रहे हर चीज उसी के उधर कर रहा है। कितना बाल बच्चा आपका है? 3 गो है, बेटा 1 बेटी। क्या नाम बोले अपना? पूनम देवी।